Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and waiting for my story. Are you waiting? Yes. Okay. चलो मैं आज भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी कहानी का नाम है घमंडी आम का पेड़। हाँ जी, घमंडी। घमंडी मीन्स बेटा किसी को अगर बहुत ज़्यादा गर्व हो जाए अपने ऊपर कि जैसी मेरे अंदर क्वालिटियाँ ऐसी किसी के अंदर है ही नहीं, या जो मैं कर सकता हूँ कोई और नहीं कर सकता, ऐसा कोई घमंड हो जाता है तो वो बहुत गलत बात है। चलिए इसी के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ। तो बेटा एक किसान था। उसने क्या किया बेटा, उसने अपने खेत में एक आम का पेड़ लगाया, छोटा सा आम का पेड़। वो डेली इसमें पानी डालता था, उसके आसपास साफ सफाई करता था। उसके ही पास में बेटा एक नीम का पेड़ भी था, वो भी छोटा सा था, लेकिन किसान कभी भी उसमें पानी नहीं डालता था, कभी भी उसकी देखभाल नहीं करता था। तो बेटा क्या हुआ, आम का पेड़ सोचने लगा कि शायद मुझ में कोई खास बात है कि किसान हमेशा मेरे अंदर ही पानी डालता है, मेरी ही साफ सफाई करता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे करते करते उसे बहुत घमंड हो गया। तो काफी साल बीत गए और दोनों पेड़ बड़े हो गए। जो आम का पेड़ था वो बहुत हरा भरा हो गया, उसमें बहुत अच्छे फूल आ गए, फल आ गए, हरे हरे पत्ते हो गए, बहुत सुंदर। ऐसे ही नीम का पेड़ भी बहुत बड़ा हो गया, उस पे भी फल आ गए। लेकिन जो आम का पेड़ था उसके फल तो बहुत मीठे थे और नीम के पेड़ के फल बहुत कड़वे थे। ठीक है बेटा। तो एक दिन नीम का पेड़ कहने लगा कि हेलो आम के पेड़। तो आम के पेड़ ने कहा हाँ जी बताओ। तो नीम के पेड़ ने कहा क्या बात है, आजकल आप मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते, मुझसे कोई गलती हो गई? तो आम का पेड़ कहता है नहीं नहीं, आपको तो पता ही है मैं कितना बिजी रहता हूँ, मेरे आम कितने मीठे होते हैं तो कोई ना कोई आता ही रहता है तोड़ने के लिए। आपकी तरह थोड़ा ना हूँ कि बस ऐसे ही वेले बैठे रहो कि कोई काम ही नहीं है। तो मैं तो बहुत बिजी हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो नीम का पेड़ कहने लगा अरे ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरे अंदर भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं और मेरे फल भी बहुत सारे औषधियों में काम आते हैं। आपको पता है मेरी पत्तियां, मेरा जड़, मेरा तना, सब चीज किसी ना किसी दवाई बनाने के काम आता है। तो आम का पेड़ कहने लगा आता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जैसा फल किसी और के पास नहीं है, मेरा आम का फल बहुत ही मीठा होता है। ऐसे कह के वो लड़ाई करने लगे। तो दोनों की लड़ाई वहाँ पे एक नारियल का पेड़ खड़ा हुआ सुन रहा था। तो वो उन दोनों की लड़ाई सुन के अपने कान बंद कर लेता है। तो बेटा ऐसे ही वो रोज ही लड़ते थे, रोज ही लड़ते थे। तो उनका डेली का काम कि आम का पेड़ और नीम का पेड़ दोनों आपस में लड़ने लग जाएं। तो एक दिन नारियल के पेड़ ने कहा कि भाई क्यों लड़ रहे हो तुम, अच्छा थोड़ा ना लगता है कि तुम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो। तो आम के पेड़ ने कहा अच्छा आप ही बताओ हम दोनों में से कौन है जो ज्यादा खास है, या जिसका फल ज्यादा मीठा है, या जो पेड़ सबसे ज्यादा अच्छा है। तो नारियल के पेड़ ने कहा भाई देखो फल तो तुम्हारे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नीम का पेड़ है उसकी जो फल हैं वो औषधियों में काम आते हैं। तो ऐसी बहुत सी औषधियाँ होती हैं जिनसे लोगों की जान बच जाती है। तो मेरे ख्याल से तो नीम का पेड़ ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आम का पेड़ कहने लगा तुम्हारे कहने से क्या होता है, मुझे पता है ना मेरा फल बहुत मीठा है, तो मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। वो उससे भी मुंह बना लेते हैं, ठीक है, यानी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो फिर क्या होता है, ऐसे ही करते करते टाइम बीत जाता है बहुत। तो एक बार जो होता है, जो आम का पेड़ है वो बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ने लगते हैं, उसके उसके फूल भी गिरने लगते हैं, फल भी ख़त्म हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो मुरझा जाता है। तो देखता है किसान कि अरे आम के पेड़ को क्या हो गया। तो फिर वो क्या करता है, उसके पेड़ के नीचे खुदाई करता है और नीम के जो फल होते हैं उनका चूर्ण बनाता है। उसको मिक्स करके कहाँ डालता है बेटा, वो आम के पेड़ की जड़ में डालता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आम का पेड़ पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। ठीक है। तो वो फिर से उसमें फूल आ जाते हैं, फिर से उसमें पत्तियाँ आ जाती हैं और फिर से उसमें फल लग जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत हो जाता है वो। तो तब उसको रियलाइज़ होता है कि नीम का पेड़ वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वो नीम के पेड़ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे आपके गुणों के बारे में नहीं पता था।
तो बेटा इस तरह हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ खासियत आप में है तो कुछ दूसरों में भी होती है। आपने क्लास में भी देखा है ना, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ बच्चे खेलने में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ की सिंगिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है ना। सबको अलग अलग मेडल मिलते हैं अलग अलग फील्ड में। सो बेटा आपको सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में निपुण होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि आप किस चीज़ में निपुण है। ओके, बाय।